अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि मसलकी इख्तलाफ की वजह से लोगों के सामने ज़ेर गौर होता है, ज़ेर बहस होता है, उसके हवाले से एक सवाल किसी शख्स ने मौलाना मौदूदी से किया। ये हमारे सामने किताब है रसाइल व मसाइल, जिसमें मौलाना मौदूदी से पूछे हुए सवालात जो हैं वो इसमें शामिल किए गए। तो उस सवाल को, अहम सवाल जो कि जमात इस्लामी के किसी रुकन ने पूछा मौलाना मौदूदी से, किस हवाले से? मसलक के इख्तलाफ के हवाले से, यानी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, इस तरह के मसले की इख्तलाफात के बारे में। सवाल है 790 नंबर और 868 नंबर पेज के ऊपर। क्या जमात इस्लामी का एक रुकन दूसरे रुकन से इस बिना पर मुकातया कर सकता है कि इसने दूसरे के फ़िक़ही मसलक की खिलाफ वर्जी की है? सवाल है, मौलाना मौदूदी क्या इसका जवाब देते हैं कि आपके सामने हम पेश करते हैं। हमारी जमात का इन इख्तलाफी मामलात में जो मसलक है, इसकी तौज़ीह इससे पहले बारहा की जा चुकी है और मैं अब एक मरतबा फिर इसे साफ़ साफ़ अल्फाज में बयान किए देता हूँ। इस जमात में अहले हदीस, अहनाफ, शवाफ़े और ऐसे ही दूसरे फ़िक़ही तरीक़ों पर चलने वाले मुसलमानों के लिए अपने अपने फ़िक़ही मसलक पर अमल करने की पूरी आज़ादी है, बशर्ते कि वो इन मसलकों में से किसी के लिए भी मुतअस्सिब ना हो और इन इख्तलाफात को जत्थाबंदी का ज़रिया ना बनाए। जमात के अंदर जो लोग भी शामिल हों, इन्हें इस्लामी असबियत के सिवा और सारी असबियतें अपने अंदर से निकालनी होंगी, ख्वाह वो वतनी असबियतें हों, नस्ली हों, तबक़ाती हों या ग्रोही। इनको मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते में, यानी जमात के लोगों को या आम मुसलमानों को मोहब्बत और दोस्ती के रिश्ते में जोड़ने वाली चीज़ इस्लाम के सिवा और कोई ना हो। ये मुसलमानों के लिए बहुत अहम चीज़ है कि इस्लाम के सिवा आपको कोई चीज़ नहीं जोड़ सकती, और इनके अंदर गुस्सा और नफ़रत को भड़काने वाली चीज़ इस्लाम से दूरी के सिवा कोई चीज़ दूसरी ना हो। यानी इस्लाम से दूर करना ऐसे ही आप समझें जैसे एक हदीस का भी मफ़हूम के अंदर ये बात आती है कि जिस तरीके से आपको कोई आग के गड्ढे में डाल रहा हो। तो इसलिए मौलाना मौदूदी कहते हैं कि इनके अंदर गुस्सा और नफ़रत को भड़काने वाली भी इस्लाम से दूरी के सिवा कोई चीज़ ना हो। यानी इस्लाम से दूरी को ही उनको गुस्सा या नफ़रत हो कि अगर हम इस्लाम से दूर हो गए तो हम तो जहन्नम के घड़े में जाएंगे। किसी रुकन जमात के लिए भी किसी दूसरे शख्स का अहले हदीस या हनफी मसलक, शाफ़ी पर होना इख्तियार कर लेना, यानी कोई मसलक इख्तियार कर लेना, ना तो सबब मोहब्बत ही हो और ना ही सबब नफ़रत, यानी कोई नया मसलक भी इख्तियार करना, इसके ऊपर भी किसी जमात के कारकुन को या मुसलमान को एक दूसरे के ऊपर नफ़रत या मोहब्बत का जज्बा नहीं रखना चाहिए। इसी लाजमी और ज़रूरी शर्त के साथ अहले हदीस रहते हुए और हनफी रहते हुए, ये बहुत अहम पॉइंट है जमात इस्लामी के लोगों के लिए, वो कहते हैं मौलाना मौदूदी, और ये आम मुसलमानों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मौलाना मौदूदी कहते हैं इस लाजमी और ज़रूरी शर्त के साथ अहले हदीस रहते हुए और हनफी रहते हुए, शाफ़ी रहते हुए जमात इस्लामी का कारकुन हो सकता है। लेकिन जो शख्स किसी मखसूस फ़िक़ही मज़हब के लिए मुतअस्सिब हो और अपने मज़हब के पैरोकारों से मोहब्बत और दूसरे तरीके वालों के लिए नफ़रत रखता हो और हनफी, शाफ़ी या अहले हदीस हो जाने को जुर्म समझता हो, इसके लिए हमारी जमात में कोई जगह नहीं। तर्जुमानुल कुरान 1945 अगस्त के अंदर ये सवाल का जवाब दिया गया कि मौलाना मौदूदी ने वाज़ेह तौर पे मसलकी इख्तलाफ को, समझ लीजिए, एक साइड लाइन करते हुए जवाब दिया कि ऐसे लोगों की हमारी जमात के अंदर कोई जगह नहीं जो कि, समझ लीजिए, हनफी, शाफ़ी, अहले हदीस होने को जुर्म समझता हो। तो इससे पता चलता है कि मौलाना मौदूदी का मकसद दीन के हवाले से था, किसी मसलक के हवाले से, जमात के हवाले से नहीं था, और उनके हर सवाल, हर बात, हर खुतबे के अंदर ये चीज़ वाज़ेह है कि वो इस्लाम की बात करते थे, इसके निज़ाम की बात करते थे, जो कि लोगों को अक्सर कबूल नहीं होती। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।